राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बुढ़िया माई और गंगा दशहरा की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माई अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। जब बुढ़िया माई के बेटे छोटे थे तभी बुढ़िया माई के पति की एक बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उस बुढ़िया माई ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया था। उस बुढ़िया माई का नाम सावित्री देवी था। सावित्री देवी बड़ी ही जो धार्मिक विचारों वाली थी। वह बहुत ही दान पुण्य व्रत उपवास किया करती थी। इसके अलावा वह हर साल जेठ मास में गंगा दशहरा का उपवास रखती। गंगा स्नान करने के लिए वह गंगा तट पर जाती और गंगा में स्नान करती, खूब दान पुण्य करती। हर साल ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा के दिन बुढ़िया माई गंगा स्नान करने जरूर जाती थी और वहाँ पर ही व्रत पूजा दान पुण्य किया करती थी। इसी तरह बुढ़िया माई के दिन बीत रहे थे। अब बुढ़िया माई के जो बेटे थे वह भी बड़े हो चुके थे। वह अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के कारण शहरों में उनकी नौकरी भी लग चुकी थी। उन्होंने अब अपनी पसंद की लड़कियों से विवाह भी कर लिया था। अब दोनों बेटों के विवाह करने के बाद वो वहीं शहर में ही बस गए थे। दोनों बेटे अपनी माँ को पत्र लिखकर जो सूचित कर देते थे कि माँ हमें आशीर्वाद दीजिए, हमने विवाह कर लिया है। गायत्री देवी का मन तो बहुत था कि बच्चों के विवाह में जाऊं, लेकिन बच्चों ने तो उन्हें बुलाया ही नहीं। इस तरह फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब तक बुढ़िया माई स्वस्थ थी उसे किसी की भी जरूरत नहीं थी। वह अपने सारे काम खुद कर लिया करती थी और अपना गुजारा करती थी। गांव के सभी लोग गायत्री देवी की मदद कर दिया करते थे क्योंकि उनका व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा था। वह हर जरूरतमंद की अपने जो सामर्थ्य के अनुसार गांव में मदद कर दिया करती थी, इसलिए गांव में उनका बड़ा रुतबा था। सब लोग गायत्री जी को बड़ी इज्जत की नज़र से देखते थे, इसलिए उनके काम के लिए कोई भी मना नहीं करता था। एक दिन गांव में कुछ लोगों ने गायत्री देवी से कहा कि अरे बहन, तुम यहाँ गांव में अकेली रहती हो, तुम्हारे बेटा बहू पोते पोती शहर में रहते हैं, अब तुम उन्हीं के पास चली जाओ क्योंकि अब तुम बहन बीमार रहने लगी हो। हालांकि गांव मोहल्ले के जो लोग हैं तुम्हारी देखभाल करते हैं, लेकिन बहन तुम्हें भी तो अपने पोते पोतियों का मुंह देखने की इच्छा होती होगी, उन्हें खिलाने का दिल करता होगा, उनके साथ खुद बच्चा बनकर खेलने का दिल करता होगा। शहर में अपने बेटे बहुओं और पोते पोतियों के पास जाकर रहने का मन जो अब गायत्री देवी ने बना लिया था, उनके मन में भी अब जो अपने पोते पोतियों से मिलने की जो एक उमंग सी उठने लगी थी। हर कोई दादी अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि अब जो गायत्री देवी थी उसने तो अपने पोते पोतियों और बहुओं को देखा तक भी नहीं था, इसलिए उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि वह भी इस उम्र में अपने बेटे और अपने पोते पोतियों और बहुओं के साथ रहे, अपने परिवार के साथ रहे, ताकि उसका जो अंतिम समय आसानी से कट जाए। अब यही सोचकर गायत्री देवी ने शहर जाने का मन बना लिया और गायत्री देवी को गांव वालों ने शहर की बस में बिठा दिया। अब गायत्री देवी अपने 2 जोड़ी कपड़े एक छोटे से जो लोहे के जो बक्से में रखकर अपने बेटे के घर पहुंच गई। दोनों बेटा बहुओं ने जब अपनी माँ को अचानक आया देखा तो उन्हें अपनी माँ को देखकर कोई ज़्यादा खुशी नहीं हुई। पोते पोती दादी को देखकर बहुत खुश हो गए थे। बेटा बहू बोले, आप माँ जी अचानक यहाँ क्यों आई हो?
कोई काम था तो हमें बुला लिया होता, हम आ जाते। तब गायत्री देवी बोली, बेटा तुम लोगों को तो मेरे पास आने का समय ही नहीं मिलता है, इसलिए मैं यहाँ चली आई हूँ बेटा। बहू अपनी माँ से बोली कि माँ कितने दिन रुकोगी अपनी सासू माँ से। बहुएं अपनी सासू माँ से बोली कि माँ जी आप कितने दिन यहाँ पर रुकोगी। अब गायत्री देवी तो अपनी बहुओं के इस प्रश्न पर अवाक रह गईं। उन्हें तो उम्मीद भी नहीं थी कि जिन बच्चों के लिए उसने दिन रात एक कर दिया वही आज उनसे ऐसा सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि माँ तुम कितने दिनों के लिए आई हो। गायत्री देवी अंदर ही अंदर अब हिम्मत बटोरी और बोली, बेटा 4-5 दिन बाद गंगा दशमी है, यानी गंगा दशहरा है। सोचा गंगा स्नान यहीं से हरिद्वार में कर लूँगी, उसके बाद वापस गांव चली जाऊंगी बेटा। यह कहकर गायत्री देवी अपने जो कमरे में अंदर चली गई और वहाँ जाकर वो अंदर चली गई तो उन्हें बहू बेटों की उनके कानों में आवाज़ आ रही थी। वे आपस में झगड़ा करने लगे। अब गायत्री देवी के कानों में उनकी आवाज़ पड़ी तो बड़ी बहू कह रही थी, गंगा दशहरा के दूसरे ही दिन आप अपनी माँ को गांव वाली बस में बिठा देना। और जो गायत्री देवी का बेटा कह रहा था कि ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो जाएगा। इस तरह गायत्री देवी ने वो दिन बड़े भारी मन से बिताए। अब रात होने वाली थी। रात के समय पोते पोती दादी के पास खेलने लगे और बोलने लगे, दादी दादी हमें कहानी सुनाओ ना। अब गायत्री देवी का मन थोड़ा सा अपने पोते पोतियों को खेलते हुए देखकर हल्का हुआ। उन्होंने अपने पोते पोतियों को राजा रानी की कहानी सुनाई। तभी गायत्री देवी की एक पोती अपनी दादी से बोली, दादी आपके इस लोहे के बक्से में क्या है। तब गायत्री देवी ने झूठे में ही कह दिया कि इस बक्से में तो बिटिया सोने के बिस्कुट हैं। तो पोते पोती बोले कि दादी वो सोने के बिस्कुट हमें भी दे दो ना। तब गायत्री देवी ने कहा कि बेटा गंगा दशहरा के दिन तुम्हें दूंगी। और बच्चे खुश हो गए। लेकिन जब नई चीज़ के बारे में पता चलता है तो बच्चे सबसे पहले अपने माँ बाप को बताते हैं। अब सोने के बिस्कुट उस बक्से में यह जानकर बच्चे बड़े खुश हुए और सोने के बिस्कुट वाली बात उन बच्चों ने अपने मम्मी पापा को बता दी। तभी की तभी दोनों बेटा और बहू अब जो गायत्री देवी के पास आए। अब की बार उनका व्यवहार बदला हुआ था। जो पहले बड़े ही रूखे रूखे बोल रहे थे कि माँ जी कब जाओगी, वही बेटा बहू अब बड़े ही मीठे मीठे बोल रहे थे, जैसे कि उन्होंने अपने मुंह में मिश्री घोल रखी हो। दोनों बेटा अपनी माँ से बोले, माँ तुम क्या खाओगी क्या पियोगी। अब तो गायत्री देवी सब समझ चुकी थी कि कोई बेटा पाँव दबा रहा था, कोई हाथ दबा रहा था, कोई पंखे से जो हवा कर रहा था, कोई बहू जो हाथ पैरों की मालिश कर रही थी। अब गायत्री देवी समझ चुकी यह सब कुछ तो सोने के बिस्कुट करवा रहे हैं। गायत्री देवी समझ चुकी थी कि सोने के बिस्कुट उसके बेटा को जो मीठा बोलने पर उसकी बहू को मेरी सेवा करने पर मजबूर कर रहे हैं। इस तरह से 3 दिन जो गायत्री देवी की बहुओं ने सासू माँ को बड़े प्यार से रखा। बड़ा बेटा अपनी माँ से बोला, माँ तुमने बच्चों से कहा था कि तुम्हारे बक्से में सोने के बिस्कुट हैं, तुम्हारे पास माँ ये सोने के बिस्कुट कहाँ से आए। तब गायत्री देवी बोली, बेटा मैंने गांव की ज़मीन को बेच दिया है, उस ज़मीन से मुझे लाखों रुपए मिले, उन्हीं रुपयों से मैंने सोने के बिस्कुट खरीदे और सोचा था कि यह सोने के बिस्कुट मैं अपने दोनों बेटों में जो बराबर दूंगी, जब दोनों की शादी कर दूंगी दोनों बेटों को बराबर बांट दूंगी। लेकिन तुम दोनों बेटों ने तो बेटा
मुझे शादी में बुलाया ही नहीं, और मेरा कितना अरमान था, तुमने तो मेरे सब अरमान तोड़ दिए। नहीं बेटा, मैं तो आज हूँ कल नहीं रहूँगी, और सभी कुछ तुम दोनों बेटों को होता है, क्योंकि जो भी मेरा धन संपत्ति है वह सब तुम्हारे ही लिए है। भला मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगी? तुम ही मेरे बेटे हो तो तुम दोनों भाई आपस में बांट लोगे। अब तो दोनों बेटा और बहुओं की आंखों में चमक आ गई। दोनों ही एक से बढ़कर एक माँ की खिदमत करने लगे। अब तो एक दो दिन बाद ऐसे ही बीत गए और दशहरा के दिन आ गया। अब गंगा दशहरा के दिन गायत्री देवी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गईं और हरिद्वार में अपने बेटा बहुओं के साथ गंगा स्नान करने गईं। और वहाँ पर जो गायत्री देवी ने खूब दान पुण्य किया और गंगा आरती में शामिल हुई, और वहीं पर उन्होंने भिखारियों को भोजन कराया। उस दिन गायत्री जी का उपवास था। उस दिन वो सुबह से ही जो अस्वस्थ सी महसूस कर रही थी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अब घर से आने के बाद गायत्री देवी ने 2 केले खाए और दूध पिया और माँ गंगा को याद करती हुई सोने लगी। लेकिन सोने से पहले गायत्री देवी ने अपने बेटा बहुओं से कहा कि मैं कल गांव वापस चली जाऊंगी बेटा। और बहुओं ने और बेटा ने कहा, नहीं माँ, हम अब आपको कहीं नहीं जाने देंगे, हम आपको यहीं रखेंगे। माँ, यह घर आपका भी तो है। लेकिन अब गायत्री देवी जो थी वह बोली, नहीं बेटा, मैं तो कल गांव जरूर जाऊंगी, मेरा मन तो गांव में ही लगेगा। इस तरह से ही वो बातें करने लगे। दोनों बेटे अपनी माँ को रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। बहू भी बड़ी मीठी मीठी बातें करके सासू माँ को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो गायत्री जी थी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बेटा, अब मेरा गंगा स्नान हो गया है, हरिद्वार में गंगा जी के दर्शन करके आ गई हूँ। अब मुझे गांव लौट जाना है, क्योंकि शहर में मेरा मन नहीं लगता है और मुझे अब गांव जाना है। रात बहुत हो चुकी है, इसलिए तुम लोग भी जाकर सो जाओ। क्योंकि बेटे जो थे वो तो माँ को अब कतई भी गांव भेजने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें तो ये था कि माँ के पास जो सोने के बिस्किट हैं, पहले वे उन्हें ले लें और माँ को राजी करके अपने पास रख लें। माँ उनके पास रहेगी तो सोने के बिस्किट उन्हें मिल जाएंगे। बेटे और बहू तो पूरे लालच में थे। लेकिन अब रात हो गई तो गायत्री देवी जी बोली कि जाओ, तुम सब लोग जाकर सो जाओ, कि मुझे भी काफ़ी नींद आ रही है। अब सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। उस रात को एक चमत्कार हुआ। सभी बेटा और बहुओं को एक जैसा सपना आया, जिसमें एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत को उन्होंने देखा, जो कि एक अलौकिक तेज प्रकाश वाली महिला ने आकर उनके सपने में कहा, अरे मूर्खों, जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और इस काबिल बनाया कि तुम आज अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हो, वही माँ तुम्हारे ऊपर बोझ हो गई। आज तुम जो सोने के बिस्किट के लालच में अपनी माँ की देखभाल कर रहे हो, उनकी बड़ी सेवा भावना कर रहे हो। अरे मूर्खों, तुम्हारी माँ को तो मैं स्वर्ग ले जाने आई हूँ। मैं उसे अपने साथ सोने के रथ में बैठाकर बैकुंठ ले जा रही हूँ। उसी समय दोनों बेटा बहुओं की आंखें खुल गई। वे अपने अपने कमरों से बाहर आए और उन्होंने अपने अपने सपने वाली बात एक दूसरे को बताई। अब जब दोनों बहुओं और बेटों ने अपने सपने की बात बताई तो वे बड़े हैरान हुए कि हम सबको एक जैसा ही सपना आया है। हमारे सपने में सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक बहुत ही अलौकिक महिला आई थी, जिसने हमसे ऐसा बोला। अब चारों जने जाग चुके थे, सपने की बात भी हो चुकी थी। तभी उन्हें ध्यान आया और वे अचानक से अपनी माँ के कमरे की तरफ भागे। अब दोनों बहुएं और दोनों बेटा
जब बुढ़िया माई के कमरे में पहुँचे तो उन्होंने देखा उनकी माँ एकदम ठंडी पड़ी थी। उनकी माँ का देहांत हो चुका था। उसके बाद उन्होंने बड़े भारी मन से अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद सभी ने अपनी माँ के लोहे के बक्से को खोलने की जिज्ञासा उनके अंदर बढ़ती जा रही थी। अंतिम संस्कार के बाद अब दोनों बहुएं और दोनों बेटे उस बक्से को खोलने की तैयारी में लग गए जो उनकी माँ उनके लिए छोड़ कर गई थी, जिसमें सोने के बिस्कुट थे जो उस लोहे के बक्से में रखे हुए थे। अब दोनों भाई अपनी माँ के अंतिम संस्कार और सारे क्रियाकलापों को करके उन्होंने सलाह मिलाई कि अब माँ के बक्से को खोला जाए। अब माँ के बक्से को खोलने के लिए दोनों भाइयों ने तय किया कि उसमें जो भी सोने के बिस्किट हैं वो हम दोनों भाई आधे आधे बांट लेंगे। जब दोनों भाइयों ने उस अपनी माँ के लोहे के बक्से को खोलने चले, जब उन्होंने बक्सा खोला तो क्या देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बक्से में छोटे छोटे कपड़े और छोटे छोटे बच्चों के खिलौने और एक पत्र रखा हुआ था। उस पत्र में लिखा था कि बेटों, जो गांव की जमीन है उसे मैंने बेच दिया है और गांव के मुखिया जी को लड़कियों का स्कूल खोलने के लिए वह जमीन मैंने दान कर दी है। मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किलों से पाला पोसा, लेकिन बेटा तुम तो अपनी माँ को ही भूल गए। और इस तरह से उस पत्र को पढ़कर अब दोनों बेटे की आंखों में आंसू आ गए। अब वो सच्चाई से रूबरू हो चुके थे। इधर दोनों बहुओं की तो त्योरियां चढ़ गईं कि बुढ़िया माई धोखे से हम पर सेवा करवाती रही, बड़ी ही चालाक निकली, बड़ी दुष्ट थी। वैसे धार्मिक महिला बनती थी, पूजा पाठ करने का ढोंग करती थी, गंगा स्नान करती थी, लेकिन उस बुढ़िया को झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई जो हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेल गई। हमसे मरते दम तक सेवा करवाती रही और बक्से में कुछ भी नहीं है। उधर दोनों भाइयों को अब पछतावा हो रहा था कि अब माँ उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। जब कोई चीज हमारे साथ नहीं रहती है तभी हमें उसकी अहमियत पता चलती है। ऐसे ही अब दोनों बेटों को अपनी पत्नियों पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने अपनी पत्नियों को एक एक थप्पड़ जमाया और कहा कि हम ही गलत थे जो तुम्हारी बातों में आकर अपनी माँ के महत्व को नहीं समझ पाए। हमारी माँ ने हमारे लिए कितना संघर्ष किया था। हमारी माँ ने जब भी भगवान से कुछ मांगा तो हमारे लिए ही सलामती मांगी, हमारे लिए ही दुआएं मांगी, हमारे लिए ही हमारी माँ की जो हमारी लंबी उम्र बढ़ाने के लिए हाथ बढ़े। और हमने अपनी माँ के साथ क्या सबक किया। इस तरह से अब बहुएं भी अपने पतियों के डर से रोने लगी कि माँ जी सही थी। आप भगवान से वो माफ़ी मांगने लगे कि हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, हे गंगा मैया हमें माफ़ कर देना, हमने तो बहुत बड़ा पाप किया है। हमारी माँ तो बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बड़े ही अच्छे संस्कार थे, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे। अब तो भगवान की करनी ऐसी हुई, दोनों बहुओं को भी अपनी करनी पर पछतावा हुआ। वो कहने लगी कि अब जो भी है, जो गलतियां हो गई वो तो हमसे हो गई, उनकी सजा तो हमें मिलनी चाहिए, लेकिन अब हम भी अपनी सासू माँ के नक्शे कदम पर चलेंगे। अब दोनों बहुएं जो कि बहुत ही फैशनेबल महिलाएं थीं, अपनी सास की देखा देखी व्रत त्योहार और नित्य नियम के कर्म करने लगी, पूजा पाठ करती, दान कर्म करती। ऐसे उन्हें सद्बुद्धि आ गई। हे गंगा मैया, जैसे आपने बुढ़िया माई की सुनी उसे बैकुंठ दिया, ऐसे ही जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं उन्हें भी मैया रानी अपनी दया दृष्टि बनाना, उनके भी अंधन के भंडार भरना, उनको भी बैकुंठ धाम दिलाना। बोलो गंगा मैया की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।